हाँ पापा लगू। हाँ बताइए। प्रॉपर्टी। पापा आज काम पे हूँ, कल चलेंगे? हाँ पापा मैं आपको बाद में बात करता हूँ। ओके ओके बाय। आप लोग आ गए? यार इंडिया में ना पापा लोग भी अजीब होते हैं। मेरे पापा जब भी किसी प्रॉपर्टी का रेट सुनते हैं ना, एक ही चीज बोलते हैं, पहले यहाँ कुछ नहीं होता था, जंगल थे जंगल, पानी के भाव में जमीन मिल रही थी। ये बस शहर की महंगाई है। और मुझे हमेशा लगता था कि यार काश हम पानी बेचकर प्रॉपर्टी खरीद लेते। पर कुछ भी हो, शहर हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन हो या ट्रैवल डेस्टिनेशन, लोग कौन से शहर से हो ये तो पूछते ही हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया में शहर या सिटीज नहीं होती तो क्या होता? आईपीएल नहीं होती, चैंपियंस लीग नहीं होती, अपना बिजनेस में खरीदने के लिए कुछ नहीं होता। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये शहर अभी अभी नहीं बल्कि कई हजार साल पहले से। चौंक गए? तो आज हम जानेंगे सबसे पहले शहरों के बारे में, मेरे यानी आपके अपने हिस्ट्री एजुकेटर अभिषेक श्रीवास्तव के साथ। यूपीएससी के लिए हिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, लेकिन कई लोग हिस्ट्री पढ़ते वक्त या तो बोर हो जाते हैं या कंफ्यूज। यहाँ गर्लफ्रेंड का बर्थडे याद नहीं होता, वियतनाम वॉर की डेट कहां से याद होगी। बट अब ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा हिस्ट्री एक सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो। So fasten your seat belt, things are about to unravel. Welcome to this journey, because we are going to time travel. हमने पिछले वीडियोस में लिथिक एज टाइम पीरियड्स डिस्कस किए थे। पालियोलिथिक से चाकोलिथिक तक आते आते ह्यूमंस में बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। पोकेमॉन्स की तरह हम भी इवॉल्व होते जा रहे थे। हम गैदरर से हंटर बने थे, फिर हमने एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू किया और फिर वहां से शुरुआत हुई एग्रीकल्चर की। अब एग्रीकल्चर शुरू हुआ, इसीलिए हम एक जगह पर रहने लगे, जिससे सेटलमेंट्स बनी और स्लोली स्लोली ये सेटलमेंट्स रूरल सेटलमेंट्स बनी। अब ये सब तो हमने पिछले एपिसोड में देखा हुआ है, पर अब हम आ चुके हैं इस सीजन के क्लाइमैक्स यानी कि राइज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन पर। सिविलाइजेशन आता है एक लैटिन वर्ड सिविलिस यानी सिविल और सिटीजन से। इसीलिए सिविलाइजेशन का मीनिंग होता है सिटी या सिटी स्टेट का बनना। ऐसी मेनली 4 एंशिएंट सिविलाइजेशंस थी। मेसोपोटामियन जो चली 3500 बीसी से 500 बीसी तक, इजिप्शियन जो चली 3100 बीसी से 2600 बीसी तक, इंडस जो चली 3300 बीसी से 1900 बीसी तक, और हुआंगो जो चलती है 1600 बीसी से 1000 बीसी तक। इसमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा इवॉल्व है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। ये इतनी इंटरेस्टिंग है कि मोहनजोदारो नाम की फिल्म भी बनी थी इस पे, जो आपने पक्का नहीं देखी होगी। इसीलिए आईवीसी पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। अब अगर सिविलाइजेशन में सिटीज बनी तो ये सिटीज बनने की प्रोसेस को भी कुछ नाम दिया होगा। इसे कहते हैं अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब है इमर्जेंस ऑफ सिटीज। अर्बनाइजेशन एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसके दौरान सोसाइटी में इकोनॉमी इमर्ज हुई और बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस भी आए। अर्बनाइजेशन के दौरान कल्चर्स और कॉम्प्लेक्स हो गए। एग्रीकल्चर लार्ज स्केल पर होने लगा था, जिस वजह से खाना सरप्लस हो गया था। लोगों के लिए खाना तो प्रॉब्लम था ही नहीं, और इसलिए लोगों ने टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, इन सारी बातों पर फोकस करना शुरू किया। भाई पहले पेट पूजा, फिर काम करेंगे दूजा। धीरे धीरे सोसाइटी में टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन भी आया। मतलब ऐसा नहीं कि जगह जगह वाईफाई लगने लगे, बस बेटर इक्विपमेंट आ गए, जिससे क्राफ्ट का प्रोडक्शन बढ़ गया। सोसाइटी में डिवीजन भी आ गया, लोगों में भी सोफिस्टिकेशन आ गया। लोगों ने सोशल नॉर्म्स, कस्टम्स, ट्रेडिशन फॉलो करना शुरू किया, जिससे रिलीजन की शुरुआत हुई। अब इतने सारे लोग एक साथ रह रहे थे तो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की भी शुरुआत हुई, जिसे स्टेट कहा जा सकता है। फिर आगे कई सालों तक और भी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल ये चेंजेस होते रहेंगे और हमें बड़ी सिटीज मिलेगी। और कुछ ऐसी ही कहानी है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की।
इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान बाकी जगह चाकोलिथिक एज था। इंडस वैली सिविलाइजेशन चारों ही अर्बन सिविलाइजेशंस में से सबसे बड़ी थी। कितनी बड़ी थी? एक गेस करो, कितनी बड़ी होगी? दिल्ली या मुंबई जितनी बड़ी? एक स्टेट जितनी बड़ी? नो, आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन का कल्चरल जोन था 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जी हां, यानी एरिया के मामले में यह फ्रांस से 2 गुना ज्यादा और यूनाइटेड किंगडम से 5 गुना ज्यादा था। इनफैक्ट एरिया इतना बड़ा था कि नॉर्मल रिलेशनशिप भी शायद लॉन्ग डिस्टेंस रखती रही होगी, या फिर इंटरस्टेट ट्रैवल में भी वीजा लगता रहा होगा। आईवीसी नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेकर साउथ में नर्मदा नदी के माउथ तक और वेस्ट में बालूचिस्तान से लेकर ईस्ट में मेरठ तक यह पूरा स्प्रेड थी। इसके सेंट्रल जोन सिंध और पंजाब थे। अगर ये देश होता तो सोचो क्या क्रिकेट टीम बनती। सचिन, विराट, वसीम अकरम, राशिद खान सब एक ही टीम से खेलते। अभी तक इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन के 2000 से भी ज्यादा साइट्स मिली हैं। मोस्ट ऑफ दी साइट्स नदी के किनारे बसी हुई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट सबसे पहले लोकेट हुई थी वो हड़प्पा थी, और इसीलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। पर ऐसा नहीं हुआ था कि ये साइट्स गॉडजिला की तरह सडनली जमीन पर प्रकट हो गई। सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का एक्सकेवेशन शुरू किया, और 1922 में आर.डी. बैनर्जी ने मोहनजोदारो की खुदाई शुरू की। ऑलमोस्ट आज से 100 साल पहले 1924 में जॉन मार्शल, जो कि उस टाइम आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डायरेक्टर जनरल भी थे, उन्होंने हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी अनाउंस कर दी। देखो, ब्रिटिशर्स क्रेडिट हो या कोहिनूर, दोनों ही दे गए। इस डिस्कवरी और एक्सकेवेशन से यह पता चला कि इंडिया में सिविलाइजेशन की शुरुआत कम से कम 4000, दैट मींस 2500 BC, इतने साल पहले हुई थी। हड़प्पन कल्चर की शुरुआत बहुत लंबे और कॉम्प्लेक्स कल्चरल चेंजेस से हुई थी, जिसके 3 फेजेस माने जाते हैं: प्री हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन। हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत उन सेटल्ड फार्मिंग कम्युनिटीज से लगाई जा सकती है जो बालूचिस्तान के मेहरगढ़ में 7000 BC में पाई गई थी। अब ये बात तो मैंने लास्ट एपिसोड में भी बताई है, वो वीडियो भी देख लेना, और अगर नहीं देखा है तो फिर से देख लो, लगे हाथ रिवीजन भी हो जाएगा। पर खेती के साथ साथ यहाँ के लोगों ने एनिमल्स पालना भी शुरू कर दिया। वो गेहूं और बार्ली जैसे अनाज उगाने लगे। 5000 BC में लोगों ने ग्रेनरीज बना दी, और 4000 BC में वो कच्ची ईंटों और मिट्टी के घरों में रहने लग गए। लोगों ने मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा की मूर्तियां बनाना भी शुरू कर दिया था। बालूचिस्तान की एक जगह रहमान ढेरी में पहले शहर के आसार दिखाई दिए थे, जैसे कि प्लान्ड रोड्स और प्लान्ड घर। कंसिडरिंग ये पाकिस्तान में आता है, थोड़ा और कोते तो शायद टूटे हुए टीवीज ही मिल जाते। ये साइट हड़प्पा साइट के पैरेलल ही थी, तो इसीलिए कहना गलत नहीं होगा कि बालूचिस्तान सेटलमेंट्स में ही अर्ली हड़प्पन कल्चर की शुरुआत हुई थी, और चोलिस्तान के रास्ते ये चारों ओर फैल गया। इसके बाद एक ऐसा वक्त आया जहां लोगों में कल्चरल यूनिफॉर्मिटी दिखने लगी। धीरे धीरे अलग अलग रीजन के लोग एक ही कल्चर की तरफ बढ़ने लगे, जिसे हिस्टोरियंस ने कल्चरल कन्वर्जेंस कहा है। इसी टाइम पीरियड को मैच्योर हड़प्पन फेज माना जाता है। इस फेज में स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स आ गया था। क्राफ्ट के लिए क्राफ्ट पर्सन, ट्रेड के लिए ट्रेडर्स, सेटलमेंट प्लानिंग के लिए प्लानर्स, एग्जीक्यूटर्स और लेबरर्स, ऐसे जॉब्स भी आ गए थे। लोग ज्वेलरी और मेटल्स को वेल्थ मानने लगे थे। हर जगह सील्स, स्क्रिप्ट्स और राइटिंग का इस्तेमाल होने लग गया था। अब इतना सब कुछ तो एक मैच्योर हड़प्पन में ही हो सकता है, पर क्या आपको इसकी सबसे खास बात पता है? मैं बताता हूं, छोड़ो दिखाता हूं। मैच्योर हड़प्पा की सबसे खास बात थी यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां की सिटीज वेल प्लान्ड थी। लोग घर बनाने के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे। यहां ब्रोंज और रेडवेयर पॉटरी का उपयोग होता था। तो मैच्योर हड़प्पन कल्चर की टाउन प्लानिंग बहुत ही कमाल की थी। यहां के शहर 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। सिटाडेल इज अ टाइप ऑफ फोर्ट
जो कि वेस्टर्न साइड में रेज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया था। लोअर टाउन ईस्टर्न साइड में था और कंपैरेटिवली नीचे बनाया गया था। सिटाडेल का अर्थ होता है छोटी सिटी। यह शहर का वो पार्ट हुआ करता था जहां अमीर लोग रहते थे, शायद। लोअर टाउन वो जगह थी जहां छोटे कारीगर, वर्कर्स, ये सब लोग रहते थे। कई कई जगह पर मिडिल टाउन भी मिले। वहां शायद राज्य के कर्मचारी रहते होंगे। इसके साथ साथ रोड्स की प्रॉपर प्लानिंग भी देखी जा सकती। यहां के घर और रोड एक जाल या फिर उसे कह सकते हो कि ग्रिड पैटर्न में बनाए गए थे। अब बहुत जगह ये ग्रिड देखो परफेक्ट नहीं था। रोड स्ट्रेट नहीं था और क्रॉसिंग ऐसे 90 डिग्री एंगल पे नहीं थी, पर प्लानिंग तो की थी। उस जमाने में शायद इतने इंजीनियर्स नहीं रहे होंगे जितने कि आज हैं। यहां का आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटी, इसकी प्लानिंग लाजवाब थी। और आज भी हमें चंडीगढ़ और नोएडा में इन सिटीज के फीचर्स दिखाई देते हैं। आइए मैं आपको इनके घरों के बारे में बताता हूं। हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग अलग अलग साइज के घरों में रहते थे। कई घरों के बीचों बीच में एक आंगन होता था जिसके अराउंड सारे कमरे होते थे। इन कमरों की खिड़कियां मेन रास्ते की तरफ ना खुलकर गलियों की तरफ खुलती थी। यहां पर सीढ़ियों के भी अवशेष मिले, जिससे यह पता चलता है कि यहां के लोगों को 2 माले की बिल्डिंग्स बनाना भी आता था। क्या टैलेंटेड लोग हैं यार। इनकी हाइट कम से कम 3 मीटर की होती होगी। और जनरली ये फ्लोर्स हार्ड पैक्ड अर्थ से बनते थे और फिर रेत से इसके ऊपर प्लास्टर किया जाता था। घरों की छत लकड़ी के बीम से बनाई जाती थी, जिसे फिर रीड्स और क्ले से पैक किया जाता था। घर के दरवाजे और खिड़कियां भी लकड़ी से ही बनती थी। खिड़कियों पर शटर होता था और लैटिस वर्क किए हुए ग्रिल्स होते थे, जिस पर लाइट और हवा अंदर बाहर आ जा सके। कुछ कुछ बड़े घरों के बाजू में ही छोटे घर पाए गए। ये शायद उन लोगों के घर थे जो अमीर लोगों के उन बड़े घरों में काम किया करते थे। रोड्स की तरह ही ड्रेनेज सिस्टम भी प्लान्ड थी। छोटे विलेज हो या बड़े शहर, ड्रेनेज सिस्टम काफी इंप्रेसिवली प्लान्ड थी। सीवेज और रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए अलग अलग पाइप्स और ड्रेन्स थे। ये पाइप्स मोस्टली टेराकोटा के बने हुए होते थे। अब ड्रेनेज सिस्टम है, ऐसे खुले तो नहीं रख सकते, 21st सेंचुरी थोड़े ना है। उस जमाने में ड्रेनेज को कवर करने के लिए कॉर्बेल्ड आर्चेस यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर्स यूज किए जाते थे। सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करने के लिए रेक्टेंगुलर सोक पिट्स होते थे। तब ये सब था। और आजकल ऐसा लगता है जैसे ड्रेनेज सिस्टम को भी कॉन्स्टिपेशन हो गया हो। नहाने और पीने के पानी के लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट्स की थी, जिससे यह पता चलता है कि लोग हाइजीन कॉन्शियस थे। अब नहाने के रिलीजियस और रिचुअलिस्टिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन लोग नहाते थे, वरना हम तो ठंड के मौसम में स्किप ही कर देते हैं। पानी के मेजर सोर्सेस थे वेल, रिवर्स और छोटे पॉन्ड्स। कई घरों में बाथरूम और टॉयलेट्स भी दिखाई देते हैं। बाथरूम मोस्टली वेल्स के आसपास ही होता था। यहाँ के लोग इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने बेदिंग एरिया की जो फ्लोरिंग थी वो ब्रिक से कर रखी थी। बाथरूम से एक छोटी ड्रेन निकलती थी जो घर को पार करके मेन सीवेज ड्रेन को जाकर मिलती थी। मोहनजोदारो में पाए गए घर 5 मीटर से भी बड़े थे, जिससे ब्रिक्स की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाया जा सकता है। मतलब ब्रिक्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि दीवार में कील ही नहीं मार सकते थे। फोटो फ्रेम शायद नीचे रखते रहे होंगे। ये ब्रिक्स रखे भी अलग अलग स्टाइल में जाते थे। इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल बहुत ही कॉमन स्टाइल थी जो मैक्सिमम लोड बियरिंग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती थी। और बड़ी बात तो यह है कि ये ब्रिक्स भी सेम साइज के होते थे। थिकनेस, विड्थ और हाइट का रेशियो 1:2:4 होता था। विदाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी एक्यूरेसी मानना तो पड़े। तो क्या आप इन सिटीज को और करीब से देखना चाहेंगे? दिखाऊंगा पर नेक्स्ट एपिसोड में। बिकॉज दैट्स इट फ्रॉम दिस एपिसोड ऑफ टाइम ट्रैवल। मिलेंगे अगले एपिसोड में जहां मैं आपको लेकर जाऊंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन की सैर कराने। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। मिलेंगे जल्दी, तब तक मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। एक मिनट रुको, बताना भूल गया कि आप अनअकैडमी ऐप पे मेरे सारे फ्री क्लासेस TT100 ये कोड यूज करके अनलॉक कर सकते हो। प्लस इससे आपको मेरे पेड लेक्चर्स में
10% का डिस्काउंट भी मिलेगा. So join an academy today for history lectures so you can create history.